नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध करंट से है। किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो दिन है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। मैं अपनी बात करूं तो मैं आज जहां भी हूं वो अपने गुरुओं के आशीर्वाद से हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया उसके ज्ञान के आधार पर यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूं, उनका अतुलनीय योगदान है। उनके योगदान के बिना मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाता। मैं मेरी सफलता के लिए अपने सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ, और मेरी कोई भी असफलता रही उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। हालांकि जो असफलता होती है वो जीतने का पहला चरण होती है। हमारी कोई भी जीत होती है वो असफलता नामक एक सीढ़ी के ऊपर पैर रखने के बाद हमें मिलती है। लेकिन फिर भी मेरी असफलता के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ, और सफलता के लिए मैं अपने गुरुओं को आदर्श मानता हूँ, उनको तवज्जो देता हूँ और उनके सम्मान में उनको सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों का जो प्यार है और जो आपने मुझे सम्मान दिया है, आज पूरे दिन से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये लगता है कि मैंने वो मुकाम प्राप्त कर लिया है जिसकी हर कोई व्यक्ति लालसा करता है। आपके प्यार और सम्मान को देखते हुए मैं इतना फलीभूत हूँ कि आप उसकी सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते। तो आप सभी के प्यार और आप सभी के सम्मान के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहूँगा, और जीवन की उन बुलंदियों को छुए जिसकी आप लोग तमन्ना करते हो। आपके कदम जो है अच्छाई की तरफ चले और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप में हमेशा ताकत रहे। इसके लिए दोस्तों, मैं निजी तौर पर यदि आपसे बात कहूँ तो अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें, उनको हमेशा आगे रखें। उनकी प्रेरणा से ही, उनके आशीर्वाद से ही आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हो। यदि मैं कहूँ, वास्तव में यदि धरती पर हम कहें भगवान है तो वो हमारे माता पिता होते हैं। और एक टीचर होने के नाते आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको ये हिदायत भी देना चाहूँगा और आपको सीख भी देना चाहूँगा और आपको ये बताना भी चाहूँगा कि अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें, और उन्होंने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दे। इस गुरु पूर्णिमा की मैं यदि बेसिक बात करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गुरु होता है वास्तव में उसका अर्थ ये होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होने वाले इस पर्व को हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। व्यास पूर्णिमा के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो दिन है ये महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्मदिन भी है। वेद व्यास जी, जिन्हें आदि गुरु के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के आधार पर ही
हम इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है ये आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन हम अपने जीवन में जो भी सीख प्राप्त करते हैं, जिनसे हमने सीख प्राप्त होती है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे वो छोटे भाई बहन हो, चाहे छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, चाहे हमें शिक्षा देने वाला टीचर क्यों ना हो, हम उनको सम्मान देते हैं। इस अवसर पर मैं आपके लिए वेल विश देता हूँ, आपको मैं मेरी तरफ से एक आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन में बुलंदियों को छुएं, उन ऊंचाइयों को छुएं जिसकी आप कल्पना करते हो। लेकिन एक टीचर होने के नाते हमेशा आपसे कहूँगा, आपकी बुलंदियाँ, आपकी सफलताएं, आपका लक्ष्य एक अच्छे इंसान के तौर पर होना चाहिए और उस लक्ष्य प्राप्ति में आपकी ईमानदारी, गुरुजनों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, उनकी प्रेरणाएं और आपकी नैतिकता, आपकी मेहनत से परिपूर्ण होना चाहिए। उसी लक्ष्य के लिए आपको अग्रसर रहना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आपने रात दिन एक करनी है और अन्य जो भी नेगेटिव या आप कह सकते हो कि जो नकारात्मक वातावरण होता है, जो नेगेटिव इन्वायरमेंट आपके आसपास होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का क्यों ना हो, आपके रिलेटिव से संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि आप जानते हो वर्तमान में इस सामाजिक युग में हमारी कामयाबी में जो बाधक होते हैं, एक कड़वी सच्चाई के तौर पर हमें ये कहना पड़ेगा कि इसमें हमारे जो रिलेशन है, जो रिलेटिव है, ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और उनको कोई भी आप जवाब दें तो अपनी कामयाबी से दें। आपकी कामयाबी उनका एक मूक जवाब होगा जिनका उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। तो जितनी भी नेगेटिविटी है इसे दूर रखें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लॉकडाउन क्यों ना हो, आपकी कोचिंग क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में देरी क्यों ना, किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदलें और इसके लिए आपको स्वयं को सक्षम बनना पड़ेगा, स्वयं को पावरफुल बनना पड़ेगा। और इसमें जितना सहयोग आप मुझसे चाहते हो, एक टीचर के नाते, एक गुरु के नाते, एक इंसान के नाते मैं आपके साथ हूँ और आपके मार्गदर्शन में जो भी जैसा आप उचित समझे उसमें मैं किसी भी तरह की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, इस वेलविश के साथ अब मैं आज का जो हमारा करंट टॉपिक है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और मेरा जो करंट टॉपिक है आज का काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुराने पेपर के आधार पर देखें तो उनमें काफ़ी क्वेश्चन आए भी हुए हैं। उन क्वेश्चंस के आधार पर हमने एक वीडियो तैयार किया है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर करें और अन्य लोगों को इसके बारे में बताएं। न्यूज़ ये है कि एक समुदाय है ट्रांसजेंडर। बात करूंगा ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा किन्नर। तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जोया खान बनी है। एक लाइन लिखिए, भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर। आप ऑपरेटर
के नाम से ही इसका अर्थ निकाल सकते हो। पहली बात तो ये है कौन? ये है ज़ोया खान। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर गौर करें, ध्यान रखें। ये जो ज़ोया खान है, वडोदरा गुजरात से संबंधित है। इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता दूं, ये इंपॉर्टेंट तो है ही। दूसरा, जो भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मंत्री है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। एक लाइन लिख दीजिए, इसे भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने ट्वीट किया है। इन्होंने ट्वीट किया है तो ऑब्वियसली बात है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है। अब देखिए क्या है ये ऑपरेटर, क्या है ऑपरेटर? आप ये समझ सकते हो कि ये एक आप कॉल सेंटर टाइप में, एक कॉमन सर्विस सेंटर जो है उसमें ये टेलीमेडिसिन के बारे में जानकारी देगी। टेलीमेडिसिन के बारे में जानकारी। अब देखिए टेलीमेडिसिन क्या होता है? मतलब फ़ोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से दवाइयों की जानकारी देना और विभिन्न प्रकार के, आप कह सकते हो ऑनलाइन दवाइयों की जानकारी देना, ये टेलीमेडिसिन होता है। टेलीफोन के माध्यम से मेडिसिन की जानकारी। क्लियर? और इसके अलावा ये ट्रांसजेंडर समुदाय को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का प्रयास करती है। तो ये ज़ोया खान के बारे में हो गया, जो कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर में है। क्लियर? रविशंकर प्रसाद जी ने इसे ट्वीट किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब जो मैं यहां आपसे बात करने जा रहा हूं, ट्रांसजेंडर, इसकी बात करने जा रहा हूं। क्या है ये ट्रांसजेंडर? देखिए, आपने नाम कभी सुना होगा किन्नर। किन्नर, किन्नर कह सकते हो, हिंजड़े कह सकते हो, ये ट्रांसजेंडर होते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में कहें, ना पुरुष ना महिला, ये किन्नर होते हैं। अब आप देखिए, इनका जो सिंबल होता है, इनका जो प्रतीक माना गया है, हालांकि कई प्रकार के प्रतीक है, लेकिन जो बेसिकली ये इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक तरीके का फ्लैग होता है, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। इनका जो प्रतीक है, सिंबल है, ट्रांसजेंडर प्राइड फ्लैग। क्लियर? अब देखिए, इनका जो फ्लैग है इस तरीके से है। ये 5 पट्टियां हैं इसके अंदर। ऊपर की तरफ जो है लाइट ब्लू है और दूसरी जो पट्टी है वो पिंक कलर की है। ये जो पट्टी है वाइट कलर की है और ये जो है वापस पिंक कलर की है और ये लाइट ब्लू है। तो जो लाइट ब्लू है ये 2 प्रकार में है और पिंक 2 प्रकार में है और वाइट बीच में है। यदि हम इनकी बात करें, लाइट ब्लू जो है ये तो बॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है, बॉयज़, और जो पिंक कलर है ये
गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से ये नीचे वाला पिंक भी गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है और जो लाइट ब्लू है ये बॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गए लिंग। और जो वाइट कलर है ये रिप्रेजेंट करता है नो जेंडर, मतलब कोई लिंग नहीं। तो इस प्रकार का सिंबल इन्होंने ये बनाया हुआ है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, काफ़ी टाइम से ये चर्चा में रहे हैं, राजनीति भी इनका स्थान रहा है। आपके एग्जाम की दृष्टि जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो ये है कि इन्हें जो तीसरे लिंग का दर्जा दिया गया, थर्ड सेक्स स्टेटस, ये दिया गया 15 अप्रैल 2014 को। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और ये दिया गया भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये दर्जा दिया गया। अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और पहले जो 2 लिंग माने जाते थे, मेल फीमेल, अब ये तीसरे लिंग का दर्जा है। क्लियर? ये जो दर्जा दिया गया है इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या रखा? इसका आधार रखा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आधार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कौन से आर्टिकल रखे? आर्टिकल रखे इन्होंने 14, 15 और 21। अब आर्टिकल 14, 15, 21 क्या होते हैं? ये आर्टिकल 14 और 15 जो है समानता से संबंधित है। मैंने अभी जो वीडियो आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत आपको सेंड भी किया था, उपलब्ध भी करवाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आर्टिकल 14 और 15 को काफ़ी विस्तार से मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं उनमें उनको ये आर्टिकल महत्वपूर्ण रूप से बताए जाते हैं। ये हमेशा ही चर्चा में रहे हैं आर्टिकल, ध्यान रखें। ये हर मामले में ये जो 14 है विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण के बारे में बताता है। याद कीजिए, कानून सभी के लिए समान है, कानून के दायरे में प्रत्येक भारतीय सुरक्षित है। आप जानते हो कि ये दोनों विचार जो है ब्रिटेन और अमेरिका से लिए गए हैं, हम पढ़ते हैं इनको। आर्टिकल 15 जो है, हालांकि इसके कई पार्ट हैं, लेकिन यहाँ जो ये रिप्रेजेंट करता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, अलग नहीं किया जाएगा। अब देखिए, लिंग के आधार पर जो समानता का जो सिस्टम है वो यहाँ रखा गया है। और आर्टिकल 21 जो है ये बहुत ही बेसिक तौर पर आपको बताऊं तो ये जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होता है और इसी को आधार बनाकर ही इन्होंने इनको तीसरे लिंग का दर्जा दिया। क्लियर? और ये जो तीसरे लिंग का दर्जा दिया है, इस दृष्टि से एक लाइन लिखिए, इस दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। अन्य और भी देश हैं जिन्होंने ये जो किन्नर समुदाय होता है, जिसको आप ट्रांसजेंडर कह सकते हो, इसको तीसरे लिंग का दर्जा दिया है। अब ये कौन कौन से देश है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहला लिखिए, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? और 7वां भारत है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, शबनम मोसी, इसका नाम कभी आपने सुना होगा। मैं आपको यहाँ पर केवल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो
शबनम मोशी है, ये है भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक है। ये एमएलए है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक है। ये एमपी से बनी थी, मध्य प्रदेश से। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये पुराने क्वेश्चन में आया हुआ है ये। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अब अपने आप को आंकलन करें कि आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक कौन सी रही है, शबनम मोशी। इस पर तो बाकायदा पिक्चर भी आई हुई है। तो अब आप देखिए, फिर अब इस लाइन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए जो पुराना आया हुआ है, अब इसको पढ़िए। भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर जोया खान। समझ में आई? इसी कारण से मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ये क्षमता जो है आपने खुद में डेवलप करनी है, खुद में डेवलप करनी है। आपने खुद क्रिएटिव होइए, खुद क्रिएटिव होइए। क्लियर? तो हर बात को समझें और उसको तटस्थता के साथ करें। क्लियर? अभी आप ही में से एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मैसेज किया और मुझे अच्छा लगा। वो उसकी समझ क्या है, मैं शायद उन शब्दों को तो नहीं बता पाऊंगा पूरा। उसके कहने का मतलब ये है कि मायना ये नहीं है कि हम कितना पढ़ते हैं। बहुत शानदार बात कही है कि मायना ये नहीं है कि हम कितना पढ़ते हैं, मायना ये है कि हम क्या पढ़ते हैं। शानदार बात है, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अब समझ सको तो इसी लाइन को आधार बनाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों, भटकाव की तो कोई सीमा ही नहीं है। वो तो कभी भी लिया जा सकता है, कभी भी हम उसको अपना सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है, इस भटकाव को दूर करते हुए हमें एक सही मार्ग पर चलना। तैयारी हम अकेले नहीं कर रहे होते हैं, कोई रेस नहीं है जिसमें हम अकेले दौड़ रहे हैं, बहुत सारे दौड़ रहे हैं। हमें उस रेस में आगे निकलना है और आगे निकलने के लिए हमें स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। अपने जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मबल है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब जाके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप इसे उतार लीजिए, उसके बाद में आगामी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर कुछ बातें की और इसके अलावा भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जोया खान को आधार बनाते हुए हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को एग्ज़ाम की दृष्टि से जानने का प्रयास किया। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि ये आपको बातें महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।